अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हम देखेंगे जो ये मामला चल रहा है जनाब सैयद इकरारुल हसन साहब का और जनाब बादशाह सरकार हक ख़तीब हुसैन साहब का, उस पर हम कुछ अपना रिएक्शन देंगे और कुछ जो चीज़ें हमने नोट की, हमने देखी, बारीकी से देखी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी बगौर इस वीडियो को देखें ताकि आप भी हक़ाइक़ से आशना हो जाएं। तो चलें शुरू करते हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ आज की इस वीडियो को कुछ मिनट देखिएगा। इंशाल्लाह आपको हक खतीब के हवाले से आज की इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं ये दरख्वास्त इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं हक खतीब की हकीकत को आप सबके सामने लाने के लिए वाक़अतन कल उसके आस्थाने पर जान हथेली पर रख कर गया था। आप सब जानते हैं कि इस शख्स ने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है दीन के नाम पर, ख़त्म नबूवत के नाम पर, और जिस तरह से कल इश्तिहाल भी दिला रहा था। और ज़ाहिर है वहाँ इसके सैकड़ों पेड़ लोग मौजूद थे, तो किसी भी तरह की सूरत हाल हो सकती थी जिसमें मेरी या मेरे किसी टीम मेंबर की जान जा सकती थी। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ माहौल कैसा है और यहाँ मजहब के नाम पर कितना आसान है किसी को भी इश्तिहाल दिलाना। तो वाक़अतन जान खतरे में डालकर इस शख्स की हकीकत को बेनकाब करने के लिए मैं कल इसके आस्थाने पर गया ताकि इसको कोई राह फरार ना मिले। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इसके घर में घुसकर हमने इसको पछाड़ा, इसे शिकस्त फाश दी और आज हक खतीब के हवाले से फैसला हो जाएगा। इस वीडियो में दो तीन बातें इससे मुताल्लिक, एक तो ये कि क्या ये अल्लाह का वली है, क्या ये करामात कर सकता है, और जो हमारा दावा था। अच्छा, पूरी वीडियो के बजाय हम कुछ जो मेन पार्ट्स हैं उनके ऊपर स्किप करके आपको वहाँ से कुछ चीज़ों के ऊपर ब्रीफिंग देते हैं, आगाही देते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। सबसे पहले जो सवाल ये है कि आपको ये करामत या जो विलायत आप फरमाते हैं दावा, ये कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ? मैं तो सादा बड़ा एहतराम से सवाल, बहुत अच्छी बात की है जी। असल बात क्या है? हाँ जी, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। और ये भी अच्छा, यहाँ पर हक ख़तीब साहब ने कहा कि मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। ये बात आपने नोट करनी है कि वो ख़ुद अपने आप को, लोग अक्सर इस तरह कहते हैं कि जी हम अपनी तारीफ़ खुद कैसे करें, वो उन्होंने ये बात की, लेकिन इकरार साहब इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा तूल देकर बता रहे हैं। आप ज़रा देखें गौर से। चेन बरामद करता है, मुंह से कीले निकालता है, ये बार बार कहता है कि देखिए अल्लाह का वली क्या कर सकता है। इसके चेले चमाटे बार बार कहते हैं कि जनाब अल्लाह के वली की करामात मुलाजा कीजिए। जब आएंगे तो कलंदर वहां आपको मिलेगा। आए कलंदर की बाजू थाम लें और फिर देखेंगे मेरा रब कितना करम फरमाता है। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है, किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। इस बुनियादी दावे से ही पलट गया, मुकर गया कि मैं अल्लाह का वली हूं। तो जनाब अब जब ये अल्लाह का वली नहीं है, खुद तस्लीम कर लिया, तो फिर तो करामत का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी अच्छा, वो ख़ुद इस बात को अगर देखा जाए, अगर आप गौर से वीडियो को और उनके अल्फाज सुने तो वो कुछ इस तरह कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अल्लाह का वली नहीं कहता। तो ये बात ज़रा काबिल गौर है, इसको आप ज़रा ख़ुद सोचिएगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या आया कि इसका ये मतलब है कि वो है ही नहीं वली, या वो अपनी सिर्फ़ अपने मुंह मियाँ बट मिट्ठू जिसे बनना हम कहते हैं वो नहीं बनना चाह रहे। आप ज़रा उनके अल्फाज को ज़रूर बगौर सुने। और जैसे कि इस वीडियो में जस्ट क्लिप्स हैं, पूरी लाइव या पूरी वीडियो नहीं है, आप उसको बगौर मुताला कीजिएगा ज़रा। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब अगला जो स्टेप है वो चेन वाला मामला है, जो एक बच्ची की आंखों से चेन निकाली जाती है बार बार। उसको मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता यूट्यूब की वजह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई मेरी तो हमारी तो समझ से बाहर है। बहरहाल आप देखें, बच्ची को हमारे सामने पेश करना पड़ रहा है और उसकी आंख से चेन निकाल कर दिखा रहे हैं। यानी पिछली 3 मरतबा उसकी आंख से चेन निकालकर, 1 मरतबा उसकी आंख से मोती निकालकर। इसका मतलब यह है कि कई बरस से आप उसको ठीक नहीं कर सके। मतलब आप फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब आप करतब कर रहे हैं, शोबदेबाजी कर रहे हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो मनाजिर इनकी अपनी वीडियो से लिए गए जिसमें ये उसी बच्ची से, जिस बच्ची से इससे पहले ये 3 मरतबा आंख से चेन निकलवा चुकी है।
अच्छा, इस क्लिप में मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं इस चेन वाले मामले को तो नहीं डिस्कस करना चाहता, वो आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग बाशऊर हैं। मैं इस चीज़ में जो आप अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आपको जो स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है उसमें अगर आप ख़वातीन को देखेंगे तो कुछ ख़वातीन की आंखें ऊपर की तरफ गई हुई हैं, कुछ ख़वातीन की आंखें इर्द गिर्द हैं, कुछ की बंद हैं, कुछ अपने होशो हवास में नहीं है। तो इस चीज़ को आप बगौर देखें कि आया कि ये कोई करतब या कोई शोबदेबाजी, ये आया कि कोई चीज़ है जो उनको कंट्रोल कर रही है। ये चीज़ को आप बगौर देखें। आप इस स्क्रीनशॉट को अगर ज़रा हम यहाँ पे जूम करके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कुछ ख़वातीन की देखें आंखें बंद नज़र आएंगी, कुछ की आंखें आपको ऊपर हुई नज़र आएंगी। ठीक है, आप ज़रा गौर से देखें, मैं जूम आपके लिए कर रहा हूँ कि हम किसी तरह से उसको चेक करते या इनके इस करतब को डिनाई करते। हमारा सवाल ये था बहुत सीधा साधा कि ना मरीज हमारे ना मरीज आपके। आप खुद 5 उलमाए किराम के या मशाइख उज़्ज़ाम के नाम दीजिए, उन उलमा की एक कमेटी तश्कील देते हैं, वो मरीज अस्पतालों से लाएं, वो किसी NGO से लाएं, वो किसी इदारे से लाएं, या वो अपने अतराफ से कुछ मरीज लेकर आए, उनकी आंख से चैन बरामद करके दिखाइए, उनके मुंह से कीलें बरामद करके दिखाइए, आप उनको व्हील चेयर से खड़ा करके दिखाइए। लेकिन जाहिर है चूंकि इनके प्लांटेड एक्टर्स थे और उसी एक्टर्स को बेचारी को बार बार दोहराते हैं ये। और अच्छा, मैं भी इस बात पे इकरार साहब के बिल्कुल साथ हूँ। इकरार भाई ने बिल्कुल 100% बात कही है। आप जनाब हक खतीब साहब कुछ उलमा कुछ मशाइख से बात करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब उनकी इज़्ज़त का मामला है, उनको बात करें, एक कमेटी तश्कील दें, तो वो कुछ मरीज़ लेकर आएँ, आप फिर उनका इलाज कीजिए। तो ये एक खिदमत खल्क भी हो जाएगी साथ साथ, और साथ ही साथ आप जो कहते हैं आपका दावा भी सच्चा हो जाएगा, और इकरार भाई को भी उनको भी ज़रा तसल्ली हो जाएगी और आपको भी तसल्ली हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप उलमा मशाइख जो आप चाहते हैं कि उनके ज़रिए मरीज़ों को लाया जाए, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि ज़रा हमें भी पता लग जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट और क्या मसाइल हैं। देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ अच्छा बिस्मिल्लाह में कायनात पूरी में ताकत है। कुरान को पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के दम करना शरीयत में नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? यानी जो मर्जी हज़रत ये सवाल तो देखें ना, मैं तो बड़े अदब से सवाल कर रहा हूँ ना, आप तो ये ना करें ना। सवाल के तौर पर आप बता दीजिए कि मैं ये अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, इसमें मैं तो कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा ना। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, बस काफ़ी है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यानी जो आपका जो फूंक होती है, मैं तो उसका करता भी नहीं ताकि ज़ाहिर किसी के दिल आज़ारी ना हो, तो आप उसके दरमियान में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ते? मेरा अपना मामला है ना, मैं सर इसीलिए तो हम हाजिर हुए। आप कहेंगे सारा मामला ही मेरा, तो हमारे तो सवाल ही खत्म हो गए। मैं किसी को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। नहीं, हाँ जी, मुझे सवाल मेरी गुजारिश सुनिए, मैं देखिए 10 बजता, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा, मेरा सवाल आप नहीं पूछ सकते। नहीं, क्या नहीं, कोई नहीं पूछ। अब जनाब आप देखिए एक आदमी जो एक ही बच्ची से 5 मरतबा एक करतब दोहराता है और उसको कहता है ये मेरी करामत है, फिर कहता है मैं वली हूं ही नहीं, तो ज़ाहिर वली नहीं है तो करामत मुमकिन ही नहीं है। फिर जो शख्स बिस्मिल्लाह भी ठीक तरह से नहीं पढ़ सकता, ये वीडियो जरा दोबारा देखिएगा जहां इन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, बल्कि अच्छा, यहाँ पे इनका पॉइंट ये उठा रहे हैं कि ये दम करते हुए क्या पढ़ते हैं। तो वैसे तो ऐसा दिखा जाए तो कोई मसला नहीं बताने में, लेकिन उनका अपना फ़ेल है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो नहीं बताना चाहते। लेकिन इस बात को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूल दिया गया है कि आप जी बताया क्यों नहीं आपने। अब वो साथ एक ये भी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप कुरान पाक की एक आयत भी नहीं पढ़ सकते। तो कुरान पाक की एक आयत भी ऐसा जैसा उधर माहौल था, मेरा नहीं ख्याल कि उधर इतना जो गहमा गहमी थी और इतना रश था और जो इतने मामलात ख़राब और इतना जो मीडिया के लोग थे, लोग इतने कैमरे लेके बैठे हुए थे। मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहता, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने जो भी चीज़ है। आगे चलते हैं कि क्या कहते हैं इकरार साहब। वो कैसे अल्लाह का वली हो सकता है, वो कैसे पीर कहलाने के लायक हो सकता है? क्या पढ़ते हैं हज़रत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ। फिर ज़ाहिर हमने ये कहा था कि हम आपके सामने आकर
यही करतब दोहरा देंगे। हमने लोगों के सामने, चौराहों में, सड़कों पर, अनारकली चौक में लाहौर के, लिबर्टी चौक में ये करतब दोहराए, लेकिन इस शख्स ने निहायत बेरहमी से, निहायत बुज़दिली से, निहायत डरपोक बनते हुए, जो शख्स हमारे लिए ये करतब कर रहे थे, अकील नोमी, जो कि हमारे हीरो हैं, उन्हें बाकायदा ज़ुदोकोब करवाया, उन्हें बाकायदा यरगमाल बनाया। इस वीडियो में भी जो इनके अपने फेसबुक पर पोस्ट हुई है, जरा आप देखिए, चूहा कहकर मुखातिब कर रहे हैं उनको, और उस वीडियो के अंदर जरा देखिए कि किस तरह से कॉर्नर किया गया, ये सर्कल कर रहे हैं वकील, उनकी हालत देखिए, उनके बाल बिखरे हुए, उनके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात हैं, और उन्हें पुलिस वालों ने बहुत मुश्किल से एक कॉर्नर में जिंदा बचा कर रखा। और ये बदबख्त आदमी जो खुद को अल्लाह का वली कहने का झूठा दावा करता था, ये अच्छा, एज सच आप इनका जो बंदा है उसके इर्द गिर्द कोई पुलिस वाला मुझे वैसे नज़र तो नहीं है, लेकिन मे बी कोई हो पुलिस वाला बंदा, आई एम नॉट श्योर। पाकिस्तान ने इसका मकरूह और बदनुमा चेहरा देखा। और इसके अलावा हम कुछ हकीकी मरीज लेकर गए थे इसके आस्थाने में, तो उन मरीजों को व्हीलचेयर से खड़ा करना तो दूर की बात, इस शख्स ने उन मरीजों को आस्थाने के अंदर दाखिले की भी इजाजत नहीं दी। आपने क्या किसी भी वीडियो में किसी ऐसे शख्स को देखा कि जिसकी टांग हकीकतन कमजोर थी, या जो पोलियो का शिकार था, या जिसकी टांग मौजूद ही नहीं है, कि वो व्हीलचेयर से खड़ा हो गया? हट्टे कट्टे लोगों को व्हीलचेयर से खड़ा करता हुआ ये शख्स एक ड्रामाई अंदाज में दिखाता है, और बदकिस्मती से हमारे सादा लॉ लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं। तो न तो ये अच्छा, लोग वाकई ज़्यादा सादा लोग हैं, जिधर कोई ना कोई ज़रा कोई चीज़ देखते हैं, कोई मैजिक ट्रिक जिसे हम कहते हैं वो भी देख लें तो लोग उधर शुदाई होते हैं। तुम्हारे लोग बड़े मासूम हैं, इसमें कुछ जो लोगों की भी गलती है, तो लोगों को चाहिए, आप आवाम को चाहिए थोड़ा अपना आंखें खोलें और थोड़ी तहकीक और थोड़ा कोई आप कोई दलील, कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर आप तलब किया करें, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर अक़ल समझ नहीं, आपको समझ नहीं आती, लेकिन वो दर हकीकत होता है कुछ। तो आप लोगों को भी चाहिए कुछ अपना जहन से काम लें, ताकि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, आप अगले बंदे से सवाल कर लें कि जी ये हम इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मकसद है। तो अंधी तकलीद भी गलत चीज़ है, अंधी तकलीद भी नहीं करनी चाहिए, इससे बंदा गुमराही की तरफ चला जाता है, इफ़रात व तफरीद का शिकार हो जाता है। चलें आगे चलते हैं। या आप मेरे साथ अस्पताल आ जाएं और वहां आप मरीजों को शिफा, आपके एक्टर्स को हम मरीज नहीं मानते, आपके प्लांटेड कैरेक्टर्स को हम मरीज नहीं मानते, चलिए आप भी हमारे लाइव लोगों को मरीज न माने, आप उलमा से कहिए कि वो 5 मरीजों का इंतखाब कर दें और आप उन्हें ठीक करके दिखा दें। लेकिन ये शख्स उससे भी राह फरार इख्तियार करता रहा। मेरी गुजारिश सुने, आप 5 उलमा या मशाइख के नाम बता रहे हैं, वो फिर आपके मरीजों को तो मरीज मानते ही नहीं ना, सिर्फ एतराज ही है ना। अगर कोई नहीं मानता ना मानना। अच्छा, तो आप मनाने के लिए तैयार हैं? हजरत, आप मेरे साथ किसी अस्पताल में तशरीफ ले जाएं, आइए शिफा बांटते हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात मुख्तलिफ वीडियोस में कि जी फलां मसलक का शख्स आ गया, फलां मजहब का शख्स आया, और जब वो यहाँ आया तो उसने पीर साहब की करामात देखी, पीर साहब के कमालात देखे, और वो उनसे मुतासिर हो गया और आस्थाने का मुरीद बन गया। मैंने आपके आस्थाने पर 8-9 घंटे गुजारे, आपकी शुफ में कोई तासीर होती, आपकी शक्ल शरीफ में कोई तासीर होती, आपकी गुफ्तगू में कोई तासीर होती, तो मैं आज ये वीडियो न बना रहा होता बैठ के, मैं तस्लीम कर रहा होता कि नहीं हजरत। अच्छा, ये बात इकरार साहब ने बहुत कही, ये बहुत पक्के से मुराद बहुत, इन्होंने बहुत लोगों से मिले हुए हैं, हज़ारों लोगों से, करोड़ों लोगों से बल्कि मिले हुए हैं। एयरवाई के ये एंकर हैं, सरेआम प्रोग्राम जो आप सब लोग जानते हैं, बड़ा एक मशहूर प्रोग्राम था, तो इनको कायल करना कोई आसान बात नहीं है। मतलब ये बहुत ही, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, बहुत ही एक हाई IQ के बंदे हैं। चलें आगे। आदमी सोफे पर खड़ा होकर उनको इश्तिहाल दिलाता रहा, बार बार ये कहता रहा कि जनाब देखें जी ये ख़त्म नबूवत के खिलाफ है, हमें एजेंट कहता रहा, ये कहता रहा कि जी हमने पैसे लिए, ये कहता रहा कि जी ये औरत जिस बच्ची को खुद 5 बार दिखा चुका था उसके बारे में ये कहता रहा।
नबूवत के खिलाफ है। अच्छा, हमें एजेंट इसमें आप कहता फिर रहा, ज़रा मैं कहता थोड़ा रहा सा कि बैग हमें जाता हूँ, पैसे फिर ज़रा दिए। इधर ये गौर कहता रहा कीजिएगा, कि ज़रा ये औरत जो मैं आपको जिस चीज़ बच्ची दिखाना को चाहता हूँ खुद 5 गौर बार कीजिएगा, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। उसके बारे में ये कहता रहा कि इन्होंने, देखिएगा ज़रा, ये देखिएगा। मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा हैरान हूँ कि ये जो अनोमलीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, अगर मैं इसको सर्कल आउट करके आपको दिखाऊँ, आप चाहें तो बाद में जाके इस वीडियो को तफसील से ज़रा तसल्ली से देखिएगा। ये जो अनोमलीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये क्या चीज़ है, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं। तो ज़रा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ज़रा इन चीज़ का क्या मतलब है। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कहते हैं इकरार भाई। 5वीं मर्तबा इसे टेलीविजन पर लेकर आ रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आ रहे हैं। आपने इस बच्ची की वीडियो पोस्ट की, आपने इस बच्ची की वीडियो को वायरल करवाया, और जब हमने आपके झूठ को झुटलाने के लिए कि आप 3 बार उसकी आंख से चेन निकालते हैं, चौथी बार उसकी आंख से मोती बरामद करते हैं, और फिर हमारे सामने उसी बच्ची को ले आए। और इस पर भी जरा एक बड़ी शानदार चीज मिला जी, जब उस बच्ची की आंख से चेन निकल चुकी, तो मैंने कहा हजरत ये बच्ची तो बीमार है ना, ये आपके मुताबिक बीमार है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मैंने कहा एक और चेन बरामद कर दीजिए। जी बिल्कुल हो जाएगी। अब वो ज़ाहिर है चूंकि कॉपीराइट की वजह से हम ज़्यादा फुटेज नहीं लगा सकते, लेकिन आप उनकी फेसबुक पर जो लाइव है उस पर जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट से ऑनवर्ड वो बच्ची इनके हुक्म के बाद मुस्तकिल कोशिश करती रही 25 मिनट तक, लेकिन ज़ाहिर चेन बरामद नहीं हो सकती थी। उस बच्ची से मैंने उन्हें गालियाँ पढ़वाई, ख़वातीन से हमला करवाने की कोशिश की गई। अच्छा, यही चीज़ मुझे बार बार खटखटा रही है, जो इन्होंने चेन का 3-4 मरतबा ज़िक्र किया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं कि क्या चेन वाला मामला क्या है। और इकरार भाई की बात ठीक है कि लेट सपोज़ अगर एक बार चेन निकल आई है तो फिर दोबारा भी निकलनी चाहिए। अगर वो बच्ची बीमार है तो चेन तो बार बार निकलनी चाहिए। तो सब पॉइंट अहले सुन्नत से, पीरान उज़्ज़ाम से, मशाइख़। अच्छा, बाकी कोई सच कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके साथ उसको शेयर करूं। तो यहाँ जो ये इकरार भाई बात करें, ये बहुत संजीदगी वाली बात है, इससे सबको मैसेज ये जाना चाहिए। और तो सब लोग इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनें। शख्स के खिलाफ मैदान अमल में नहीं आता, इसका मतलब अच्छा जी, ये तो ठीक होगा जी। इकरार भाई ने जो ये आखिर में बात की, सारे का लुबे लुबाब यही है कि अगर तो आप भी अपने जो आप जिनके आप फॉलोअर्स हैं XYZ, जिस मर्ज़ी आप मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तो एक अलग टॉपिक है, तो आप लोग भी उनको अपने उलमाए अकराम को, शेख को, मुहद्दिसीन, जो आपके बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर्स हैं, उनको आप टैग करें उनकी ट्वीट्स पे जाकर, जो हुकूमती सतह पर ख़ास कर, जैसे कि ताहिर अशरफी साहब हैं मेरा ख्याल है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो भी सियासत में नहीं है, XYZ जहाँ पर भी हैं, बड़े बड़े जो उलमाए इकराम हैं, उनको आप ज़रूर टैग करें, ताकि उनको भी थोड़ा एक उनके नोटिस में बात आए। तो अगर तो कोई ऐसा मसला है तो इसका कला कमा किया जाए, इस सारे मामले का कला कमा करके इस टॉपिक को क्लोज़ किया जाए। क्योंकि इस तरह आप देखें कि किसी एक मुल्क की या किसी चीज़ की नहीं, इस्लाम के ऊपर एक उंगली उठी है। मतलब ये एक इस्लाम से रिलेटेड मजहबी टॉपिक है। तो एक मज़हब के नाम पे आपको पता है पहले भी पास्ट में बहुत बड़े मामलात ख़राब हुए, बड़े मामलात ठीक हुए, कुछ सियासी लोगों ने आड़ ली, कुछ लोगों ने सियासी काम अच्छे किए। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही गुजारिश करूँ कि आप हमारी चैनल के कमेंट सेक्शन में भी अपने जो आप जिनके फॉलोअर्स हैं उनको टैग करें, जगह जगह जाके उनको टैग करें, उनको ये वीडियो शेयर करें, उनको ताकि थोड़ी आगाही हो कि मुल्क में चल क्या रहा है।
तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह फिर टॉपिक आया तो मुझे अगर महसूस हुई ज़रूरत तो मैं ज़रूर आकर अपनी उस पर राय दूँगा। केजी भाई को आज के लिए इजाज़त दी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ज़ंजानी टीवी की जानिब से आपके साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।